एक बिग प्लेयर के साथ में, ऑपरेटर के साथ में किस तरीके से मार्केट में आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर एक ऑपरेटर मार्केट के अंदर बाइंग की ट्रेड बनाता है, सेलिंग की ट्रेड बनाता है, तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हुए कि यहाँ यहाँ पर एक ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना सकता है, उन कौन से पॉइंट्स हैं उनको चेक करते हुए, क्योंकि कंटिन्यूस अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इन चीज़ों को देख पाओगे। मार्केट के अंदर दो प्लेयर होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अगर आप बायर का माइंडसेट समझ गए, सेलर का माइंडसेट समझ गए, बायर के एसएल कहाँ पर हैं, सेलर के एसएल कहाँ पर हैं या फिर कहाँ क्रिएट होंगे, ये चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई करने लग गए, आपको मार्केट में फिर कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से, क्योंकि सारा खेल मार्केट में एसएल हंटिंग का होता है। किस तरीके से मार्केट में ऑपरेटर पोजीशन बनाता है और बाकी लोगों के एसएल को हिट करता है, इसी तरीके से आप ऑपरेटर के साथ में पोजीशन बना सकते हो। आपको मैं डिटेल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ देखो, ऑपरेटर के साथ में हमें पोजीशन बनानी है तो वहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मार्केट में हमें बड़ा मोमेंटम कैच करने को मिलेगा, क्योंकि सपोज़ किसी प्लेस पर ऑपरेटर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएगा तो वहाँ से मार्केट टाइम पास करेगा नहीं बिल्कुल भी, वहाँ से मोमेंटम आना शुरू होगा अच्छा खासा, और मार्केट ट्रेंड के फेवर में या अगेंस्ट में भी जाएगा तो फास्ट मोमेंटम करेगा। यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो हमें इजीली बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेंगे। ऑपरेटर के पास में पावर होती है मार्केट को घुमाने की। अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो वहाँ से बाइंग के अंदर कन्वर्ट करवाने की केवल और केवल ऑपरेटर के पास में पावर होती है, क्योंकि इनके पास ही मार्केट में कैपिटल होता है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इससे भी बड़े बड़े कैपिटल एक ऑपरेटर के पास में रहते हैं। तो जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वही मार्केट को घुमा सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसे मोमेंटम कराना है तो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में उसको यहाँ पर पावर देनी पड़ेगी। जैसे ही वो मोमेंटम के अंदर आएगा तो जिस पॉइंट के बाद में वो एक मोमेंटम में फ्लो के अंदर आएगा, यहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होगी जितनी यहाँ पर उसे स्टार्टिंग के अंदर मोमेंटम कराने के अंदर मिलनी चाहिए। इसी तरीके से एक ऑपरेटर अपना काम करता है कि जहाँ पर मार्केट सेलिंग के अंदर है वहाँ से रिवर्सल अगर उसे कराना है तो वहाँ पर बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगाना होगा। पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑपरेटर पोजीशन बनाता है, कहाँ पर पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर उसकी पोजीशन बननी चाहिए, और उसके बाद में ही मार्केट उनके फेवर में बड़ा मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर एक फोर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जब एक मोमेंटम आ जाता है उसके बाद में इतनी फोर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। ऑब्जेक्ट जो है एक मोमेंटम के अंदर यहाँ पर मूव करता रहता है नॉर्मल फोर्स के साथ में। यहाँ पर इसी तरीके से जब सेलिंग के अंदर मार्केट आता है, हर कोई यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करता है, और जब हर कोई सेलिंग करेगा वहाँ पर घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल की मार्केट में ज़रूरत होगी बाइंग करके मार्केट को यहाँ से रिवर्स कराने के लिए। वो काम एक ऑपरेटर ही कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट को इतना बड़ा मोमेंटम कराना है तो यहाँ पर सेलर आया है, वो भी एक ऑपरेटर का काम होता है। मार्केट में डिफरेंट ऑपरेटर काम करते रहते हैं, सिर्फ एक ऑपरेटर ही नहीं होता है। तो ऑपरेटर बाइंग की पोजीशन कहाँ पर क्रिएट करता है, इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। अगर बाइंग की ट्रेड मार्केट में कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, सपोज जहाँ पर हर कोई बाइंग की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेगा, वहाँ पर ऑपरेटर अपनी बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर पाएगा? नहीं। रीज़न क्या है कि जहाँ पर हर कोई ट्रेडर मार्केट में बाइंग करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर इतना बड़ा जिसके पास में कैपिटल है उसको इनफ सेलर नहीं मिलेंगे। हम बाइंग करते हैं, इसका मतलब कोई वहाँ पर सेलर अवेलेबल है तभी हम बाय कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपने भी देखा होगा, आप मार्केट में यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बायर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर बायर अवेलेबल है और आपने मार्केट प्राइस पर ऑर्डर डाल दिया तो आपकी प्राइस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी बजाय के यहाँ। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंदर कोई भी बायर बैठा नहीं था, इसलिए यहाँ पर जाकर के आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। सॉरी, यहाँ पर सेलर अवेलेबल था तो यहाँ पर आपकी बाइंग की ट्रेड जाकर के एक्सचेंज हुई। सेलिंग के अंदर भी अगर ऑपरेटर पोजीशन बनाता है, मार्केट किन्हीं लोअर लेवल्स के पास में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वहाँ पर एक ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाएगा?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हर कोई सेलिंग के ट्रेड प्लान करेगा, कोई भी बायर अवेलेबल नहीं होगा, नंबर ऑफ बायर होंगे बहुत कम। जहाँ पर नंबर ऑफ बायर कम होंगे, बिल्कुल भी अपनी यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएगा। तो वो एक्चुअल में कहाँ पर पोजीशन बनाता है, यहाँ पर चार्ट के अंदर एक बार हम चल के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर इन लेवल का मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या ऑपरेटर यहाँ पर बाइंग करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ब्रेकआउट देख रहा है। बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर हर कोई बाइंग की ट्रेड ही प्लान करेगा। अगर हर कोई रिटेलर मार्केट में बाई कर रहा है, ऑपरेटर भी बाई करना चाहता है, तो मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई मार्केट में बाइंग करेगा, सेलर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से जहाँ पर मार्केट में हर कोई बाय करता है, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है ऑपरेटर को सेलिंग की पोजीशन बनाने का। मार्केट में वहाँ पर इजीली सब बाइंग करते रहते हैं, ऑपरेटर अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाता रहता है कंटिन्यूस, और जैसे ही मार्केट वहाँ से घूमता है तो जो भी बाइंग करके रखते हैं उन सब के ऐसे लिट होते हैं, सेलर पहले ही अपनी पोजीशन बना लेता है, यहाँ पर बायर्स को एक्सचेंज कर लेता है अपनी पोजीशन, और जैसे ही इन सब के ऐसे लिट होते हैं तो मार्केट फिर और मोमेंटम के साथ में गिरना शुरू होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब बायर ख़त्म हो जाते हैं कंटिन्यूस बाइंग करते करते, और एक ऑपरेटर कंटिन्यूस सेलिंग की पोजीशन बनाता रहता है, तो एक टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर सेलर हावी हो जाता है, कोई भी बाय मार्केट में कर नहीं पाता, सेलर की यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसी के बेसिस पर मार्केट घूमता है, इन सब के एसिलेट होना शुरू होते हैं। और जो मैंने बात की कि एक ऑब्जेक्ट को मोमेंटम मिल जाता है, जैसे ही मोमेंटम मिला, एसिलेट हुए, मार्केट मूव करता है, और साथ में फिर फर्दर सेलर ऐड होने लग जाते हैं। तो ऑपरेटर सेलिंग की पोजीशन बनाएगा तो हमेशा टॉप के आसपास बनाएगा। इसी तरीके से जहां पर हर कोई मार्केट में सेल करने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेटर वहीं पर मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेटर यहाँ पर एक बिग प्लेयर बाइंग की ट्रेड प्लान करता रहेगा, कंटिन्यूस अपने यहाँ पर ऑर्डर फिल होंगे, और मार्केट जैसे ही मोमेंटम करेगा, सबके ऐसे हिट होंगे, तो और फास्ट मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पर इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा अगर मार्केट अपसाइड गया है तो आपको यही मान कर के चलना है कि बायर यहाँ पर ऑपरेटर आया है, तभी इस पॉइंट के पास में ही उसने पोजीशन बनाई है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट रिवर्सल होके आया है, टॉप के आस में ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को पहले से ही बना लिया है, तो आपको इस पॉइंट को समझ करके चलना है कि यहाँ पर उसकी पोजीशन बिल्कुल होगी। ऑपरेटर मिड में लोअर लेवल के पास में सेल नहीं करता, टॉप के आसपास सेलिंग करेगा, बॉटम के आसपास मार्केट में अपनी बाइंग की ट्रेड प्लान करेगा, मिड में या फिर लोअर लेवल के पास में नहीं करेगा। साइकोलॉजी मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली समझा दी। अब आप कहोगे कि इसको हम कैसे ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करें, तो जो मैंने आपको जो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप दिया था वहाँ पर आप जाकर के उसको देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल देखो, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई, कंटिन्यूस मार्केट ने मोमेंटम किया, फास्ट मार्केट ने मूव किया, ब्रेकआउट वगैरह दिखाए। यहाँ पर क्या करेंगे लोग, आराम से बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे कि मार्केट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहा, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया है, फास्ट मोमेंटम हुआ है, यहाँ से मार्केट जा सकता है। उसी पॉइंट पर यहाँ पर एक ऑपरेटर सेलिंग की पोजीशन बनाता है, मार्केट में जो बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको धीरे धीरे जाकर के निकालता है, और यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ अगेन जब यहाँ पर ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप समझो कि जब हर कोई बाइंग करेगा, ऑपरेटर इन्हीं पॉइंट पर अपनी सेलिंग की ट्रेड प्लान करता है। ऑपरेटर के एसएल वगैरह भी हमारी तरह कैंडल के बेसिस पर नहीं होते कि इस कैंडल का हाई एसएल मिनिमम 200 पॉइंट के एसएल एक ट्रेडर प्लान करता है, ऑपरेटर प्लान करता है, क्योंकि जब वो मार्केट को घुमाएगा तो वहाँ पर इजीली उसको 800, 500, 600 पॉइंट तो वहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। तो वहाँ पर टॉप पर ट्रेडिंग करने का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिलता है। इसलिए एक ट्रेडर वहाँ पर बड़े बड़े एसएल के साथ में काम करता है। यहाँ पर इसी के बेसिस पर मार्केट को घुमाया जाता है। स्ट्रैटेजी मैंने आपको डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर यहाँ पर समझाया। आपको जो है
चैनल पे ऊपर मिल जाएगी कि मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग को प्लान किया जाता है। ऑपरेटर की पोजीशन को समझते हुए आप कैसे ट्रेड को कर सकते हो, कहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड प्लान करना है, कहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ मॉर्निंग 1 आवर सेशन आप कैसे फिक्स करते हुए अपनी ट्रेडिंग को मॉर्निंग के अंदर ही ख़त्म कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर डिटेल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।